हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेड केसेस भी एग्ज़ाम। तो आप सभी को बोलूँगा इस वीडियो को लाइक करना। और मैं सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करने आता हूँ कि ये जो आपको मैं केस के बारे में बताऊँगा, इसका सबसे पहले बता दूँ, एग्ज़ाम एग्ज़ाम तो आपका होगा, ठीक है। उससे कोई लिंक नहीं है। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये अपडेट आपको केस के बारे में अपडेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और कुछ नहीं पर्पस है, ठीक है। तो केस के बारे में चीज़ों को अपडेट पता चलिए आपको क्या चीज़ें हैं। बाकी आपके लिए मैं ये इस केस के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट से भी पूछूंगा कि डिपार्टमेंट का क्या स्टेटस है इसके रिगार्डिंग, इस केस के रिगार्डिंग, ठीक है। और अकाउंट असिस्टेंट की नई पोस्टें हैं, उसके आपने मैंने मैंने उसके रिगार्डिंग पहले वीडियो बनाई थी यार, 10-15 दिन महीना पहले। उसके बारे में भी मैं पूछूंगा कि जो पोस्टें अभी पहले जो निकली थी पोस्टें 2019-20 में, कुछ पोस्ट शायद खाली बची हैं, तो उसके बारे में मैं स्टेटस जो है उनसे डिपार्टमेंट से जानने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं वो डिपार्टमेंट से क्लैरिफाई करेंगे। बाकी जो मेरे पास अभी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको भी देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ें सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी हैं कि इसके एग्ज़ाम के ऊपर मत सोचते रहना कि यार इसका क्या होगा। जैसे अभी मैंने कल फॉरेस्टर केस के बारे में बताया था कि उसके ऊपर कोई स्टे नहीं है, तो वैसे ही इसके ऊपर कोई भी स्टे नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम आपके होंगे, ठीक है। तो अभी ये केस जो है शफाकत अली का, शफाकत अली के नाम से है। ये अगेंस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये डोडा का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किसी का जहाँ शेखर हुसैन का निकाला हुआ है, ये केस जो है किश्तवाड़ का है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे केसेस जो है जून के मंथ में ही लगे थे। जून के मंथ में ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो आई थी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो 22 नवंबर को है, ठीक है। अब इस केस के बारे में मैंने यहाँ पे, क्या नाम था उसका उसका एक मिनट जस्ट यार, शेखर हुसैन था ना, शेखर हुसैन के बारे में। और शेखर हुसैन का जो अभी लास्ट ये जो केस है, इसकी हियरिंग जो 24 नवंबर को है। हाँ, 24 नवंबर को है ना, 22 नवंबर को है ना, शेखर हुसैन की 22 नवंबर को। तो इसमें जो पटिशनर की तरफ से जो लास्ट ऑर्डर अपडेट हुआ है वेबसाइट पे, पटिशनर की तरफ से कोई भी बंदा जो है इसमें अपेयर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके वजह से नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो यहाँ पे 11 नवंबर लिखी हुई है, बट जो अभी अपडेट हुई थी, यहाँ पे अपडेट हुई है वो 22 नवंबर सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा केस है, आई थिंक किश्तवाड़ का केस था। उसके बाद उससे ये शफाकत अली का, ये डोडा का केस है। इसकी इसकी हियरिंग जो है वो 24 नवंबर को है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। जो लास्ट ऑर्डर जो अपडेट हुआ था, इसलिए ये लास्ट ऑर्डर जो अपडेट हुआ था, टाइम की वजह से केस जो है आगे फर्दर हुआ था, ठीक है। तो ये दो केसेस हैं, बाकी बाकी डिस्ट्रिक्ट के भी केसेस हैं। तो सभी डिस्ट्रिक्ट के जो केसेस हैं उसमें यही मसला है कि यार अब जो डिपार्टमेंट है वो इसके केस के रिगार्डिंग कितना सीरियस है, वो मैं आपको जब मैं आरटीआई फाइल करूँगा, मोस्ट ऑफ नेक्स्ट वीक तक आरटीआई फाइल करूँगा, तो फिर आपको मैं चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है। तो अभी आप मैंने ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद दिया है कि केस के बारे में आपको अपडेट दे दूँ, क्योंकि इसके ऊपर केस है, इसके ऊपर हम काम भी करेंगे, ठीक है। मैं भी काम करूँगा और आपको भी काम करना पड़ेगा। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर काम करेंगे, ताकि केस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और आपका जो रिजल्ट जो है वो जल्दी आए, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम एग्ज़ाम जब आपका एग्ज़ाम हो जाएंगे ना, ये दिसंबर में जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम इसको केस को ख़त्म करने के लिए भी एफर्ट करेंगे, क्योंकि एफर्ट करना पड़ेगा। मेरे अकेले करने से चीज़ें नहीं होंगी। जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। और मैंने फॉरेस्टर के जो सिलेबस है उसके उसके ऊपर आपने देखा मैंने कितना एफर्ट करा, ठीक है ना। और क्योंकि मेरा एफर्ट जो है वो इतना थोड़ा टाइम क्यों लेगा, क्योंकि मैं अकेला करा। और आप खुद सोच लो कि अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो भाई मैं तो आपके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, है ना। तो अगर मैं आपके लिए खड़ा रहता हूँ, अगर आप भी अपने लिए खड़े रहोगे भाई, आपका ही बेनिफिट होगा ना। तो जल्दी चीज़ें सही हो जाएंगी ना। तो इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कलेक्टिव अगर हम चीज़ें करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छे से आएगा, जल्दी आएगा। अब मैं अकेला मैंने एफर्ट लगाए फॉरेस्ट के ऊपर, आरटीएल लगाई, ग्रीवेंसेस लगाई, ठीक है। तो जेकेएसबी से भी पूछा, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी, ठीक है। तो तभी इसका थोड़ा सा रिजल्ट हमें पॉजिटिव दिखा,
ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम काम करेंगे तो सभी चीज़ें हो जाएंगी ना। बाकी गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ेंगे तो चीज़ें नहीं ना होंगी, तो हमें क्योंकि ये हमारे लिए है, तो हमें ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।